इंसान का क्रोध भी माचिस की तीली की तरह होता है। पहले तो वो खुद जलती है और बाद में दूसरों को जलाकर राख कर देती है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें परेशान कर सकता है। फिर वो कभी काम की परेशानी का सामना करना पड़ता है, कभी परिवार का या कभी स्वास्थ्य का। फिर हमारे दिमाग में गुस्सा जमा होने लगता है। परिणाम ये होता है कि हम खुद पर या अपने आसपास के लोगों पर क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस समय हम ब्रह्मांड के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ रहे होते हैं। इन सब से बचने के लिए एक सिद्धांत को अपनाना होगा। रेकी में सिखाया जाता है कि सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमें रोज सुबह उठकर सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध की बात निकली है तो मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। एक शहर में एक परिवार रहता था। उनकी एक संतान थी, एक बेटा, जो तकरीबन 15-1 साल का होगा। लेकिन वो बहुत गुस्से वाले स्वभाव का था। उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। घर में भी लोग उससे परेशान रहते थे, माता पिता दोनों उससे परेशान। स्कूल में उसके सभी दोस्त उससे परेशान रहते थे, सभी टीचर उससे परेशान, मोहल्ले के लोग भी उससे परेशान रहते थे। इसी के चलते उससे सभी ने किनारा कर लिया। अब वो छोटा सा बच्चा 15 साल का क्रोध के कारण, सिर्फ क्रोध के कारण, अपनी इस गलती के कारण पूरे समाज से, पूरे स्कूल के दोस्तों से, आस पड़ोस के दोस्तों से और परिवार से कट कर रहने लगा। अब हुआ ये कि इसको देखकर लड़के के पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि बेटे को कैसे ना कैसे करके समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवन में इस तरह का क्रोध हमेशा नुकसान ही करता है। क्रोध से कभी भी किसी का लाभ नहीं हुआ है, इसलिए बेटे को समझाना तो पड़ेगा ही। तब उन्हें एक आइडिया सूझी। उन्होंने अपने बेटे को सुबह में अपने पास बुलाया और कहा, बेटा बैठो। उन्होंने अपने बेटे को एक कीलों से भरी हुई थैली दी और एक हथौड़ी दी और उससे कहा कि आज के बाद अभी से तुम्हें जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए, तो इसमें से एक कील निकाल कर सामने दीवार पर ठोक देना। इस तरह से उसने पहले दिन ये नुस्खा आजमाया तो उसने देखा शाम तक 40 कीलें ठुक चुकी थी। तब उस लड़के के दिमाग में आया कि आखिर मैं कितना क्रोध कर रहा हूं। तब उसने धीरे धीरे अपने क्रोध को काबू करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी 30 कीलें ठुकी, फिर 20 हुई, फिर 15 हुई, फिर 10 हुई और एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील नहीं ठोकी। मतलब उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, तो अपने पिता के पास गया और उनको कीलों की थैली देते हुए कहा, पिताजी ये लीजिए कीलों की थैली और ये हथौड़ी। मैंने अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू कर लिया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पिताजी ने देखा और बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, चलो बेटा उस दीवार के पास चलते हैं। तब उन्होंने देखा कि दीवार पर बहुत सारी कीलें ठुकी हुई हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अब आज से तुम्हें एक और काम सौंपता हूं। उन्होंने एक पकड़ दी, प्लास या जिसे संसी कहते हैं। बोले, आज से तुम कोई भी अच्छा काम करो, किसी के भी साथ प्रेम से बात करो, व्यवहार अच्छा करो, किसी की मदद करो, तो तुम इसमें से एक कील निकाल लेना। इसी तरह उसने कीलें निकालना शुरू की और कील निकालते गया और वो दीवार साफ हो गई। लेकिन उसके अंदर कुछ कीलें अभी भी ठुकी हुई थी और दीवार पर कीलों के छेद बरकरार थे। तब वो लड़का अपने पिताजी के पास गया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने दीवार की लगभग सभी कीलें निकाल दी हैं। तब पिता ने उसे समझाया, बेटा तुमने दीवार से कीलें तो निकाल दी हैं, लेकिन दीवार अब पहले जैसी नहीं है।
और कुछ कीलें तो ऐसी हैं कि तुम उन कीलों को अभी तक निकाल भी नहीं पाए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो गुस्सा है वो कीलें थी, और जो तुम्हारे शब्द थे, कड़वे वचन थे, वो हथौड़ी थी, और उस हथौड़ी से तुमने लोगों के हृदय में कीलें ठोकी थी, जिसके निशान लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। और कुछ कीलें तो ऐसी हैं जो तुम निकाल भी नहीं पाए हो, क्योंकि जो शब्द तुमने इतने गहरे कहे होंगे कि लोग उसे जीवन भर कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, तुम कम से कम समझ तो गए कि जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से जीवन में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। हाँ, क्रोध करना वहां जायज है जहां आप व्यापार कर रहे हो और कोई गलत काम कर रहा है, तो एक लिमिट में उसके ऊपर क्रोध करना वो जायज है। लेकिन बेइंतहा क्रोध करके किसी को थप्पड़ मार देना, किसी के ऊपर डांट देना, गाली गलौज कर देना, ये सरासर गलत क्रोध है। इसलिए अपने जीवन में इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रोध नहीं करना है। इसके लिए हमें रोज सुबह सिर्फ एक लाइन बोलनी है, सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो आइए हम भी रेकी के इस सिद्धांत को अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली, खुशियां और पॉजिटिविटी प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और तबाही होती है और कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में एक ही सिद्धांत अपनाना है और रोज सुबह उठकर एक लाइन कहनी है, सिर्फ आज के लिए